हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू आगे स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 7 तक हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 8 से लेकर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है, x + y ≤ = 9, y ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने जो है बेसिकली इसका ग्राफ जो अपलोड करके रख रखा है, बस हमने ये चेक करना है कि शेडेड पार्ट किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या फार फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो स्टेप रहने वाला है, कन्वर्ट द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा x + y = 9, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखो y = x, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, x = 0। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनी है 9 - के y, और यहाँ जो हम अब इसका टेबल बना लेंगे x और y। अगर मैं यहाँ पर बच्चों y को 9 ले लेता हूँ, x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ y को 0 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ये x और ये y हो गया। अगर मैं यहाँ y की जगह 1 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 1। अगर मैं y की जगह 2 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 2। ये तो दिखती बात है 0। जब भी आपको बच्चों ध्यान देना है, जब भी यहाँ x या y 0 से बड़े हैं, इसका मतलब जो है जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव के पार्ट की तरफ नहीं होगा, यानी नेगेटिव की तरफ नहीं होगा। तो चलो हम इसके प्लॉट जो अब इसका ओरिजिन देख लेते हैं, वो शेडेड पार्ट देख लेते हैं, वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से दूर होगा। तो इसका देखते हैं हम। तो इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 + 0 ≤ 9, बिल्कुल ठीक है। 0 9 से छोटा है, ट्रू हो गया। तो जो शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा, जो हमारा शेडेड पार्ट होगा। और अब इसका देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पुट करके देख लेता हूँ 0 और 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम 0 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जो इसका जो लाइन है वो 0 से ही पहुँच जा रही है, 0 से जा रही है। इसलिए हम जब भी हम इसका ट्रू फॉल्स चेक करें तो 0 0 नहीं पुट कर सकते, जैसे हमने इसे पुट किया। तो याद रखना, जब भी हमारी लाइन जो है 0 से जा रही है, 0 से पास हो रही है, तो हम इसका ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए 0 0 नहीं पुट कर सकते, बाकी कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, नहीं सॉरी, मैं 0 1 पुट करके देखता हूँ, 0 और 1। तो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया है। तो जो शेडेड पार्ट होगा, जो शेडेड पार्ट है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा। तो दोनों का अब हम शेडेड पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो 0 और 9, ये क्या था, 0 और 9 वाली लाइन ये रही हमारी, क्योंकि ये ट्रू है तो क्या होगा, इस तरफ होगा इसका शेडेड पार्ट। एक और बात, जो शेडेड पार्ट होगा बच्चों, वो जो है नेगेटिव की तरफ नहीं होगा। तो जो मैं शेडेड पार्ट बना रहा हूँ, ये यहाँ बना रहा हूँ बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे हो, नीचे बिल्कुल बेशक आ जाओ, क्योंकि इन्होंने बोल दिया, ठीक है, इस तरफ नहीं होगा हमारा, क्योंकि जो है x > 0। अब इसका, क्योंकि ये क्या था, ट्रू था, अब इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा बच्चों। ये हो गया, ये और ये। तो हमारा जो कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये हो गया ना बच्चों, हमारा कॉमन पार्ट हो गया। तो यहाँ लिख दो, अगर जो हमारा कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन, ये जो कॉमन पार्ट है सॉल्यूशन को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5x + 4y ≤ 20, x > 1, y > 2। तो इसको भी हम इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनको तीनों को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 4y = 20 हो गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, x = 1, ये कितना हो जाएगा, y = 2। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 5x, वो एक इक्वेशन बना लेते हैं, 20 - 4y। तो x कितना हो गया, 20 - 4y/5।
तो अब जो है इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई। अगर मैं यहाँ पे बच्चों वाई को 15 लेता हूँ, वाई को मैं अगर यहाँ पे कितना लेता हूँ, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाई को 5 ले लिया। वाई को मैं अगर 5 ले लेता हूँ तो एक्स कितना आ जाएगा, 5 4 20 20 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों 0। और अगर मैं यहाँ पर y को 0 ले लेता हूँ, 0 ले लिया तो 20/5, 5 ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब इसका ओरिजिन चेक कर लेते हैं, 0 0 पुट करेंगे, 0 + 0 <= 2, 20 बिल्कुल ट्रू है। तो जो शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसमें 0 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 > 1, ये क्या है, फॉल्स हो गया। तो क्या आ जाएगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन, क्या होगा, ओरिजिन के दूर होगा। इसमें पुट कर लेते हैं 0 0 > 2, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, जो हमारा शेडेड पार्ट होगा क्या होगा, फार फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा बच्चों। चलो अब इसका ग्राफ का शेडेड पार्ट तैयार कर लेते हैं। ये इक्वेशन कहाँ, 5x + 4y, ये हमारी जो 5x + 4y है, ये इक्वेशन होगी हमारी 5x + 4y = 20। तो इसका जो शेडेड है वो कहाँ है, इसकी तरफ है। तो यहाँ कर लेते हैं हम ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ आ गया बच्चों। अब जो है इसका इस इक्वेशन में फार फ्रॉम द ओरिजिन, फार फ्रॉम द ओरिजिन इस तरफ हो गया हमारा ये पार्ट, और ये भी फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि इसका जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, ये है कॉमन पार्ट, इसका क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शो करेगा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। 3x + 4y ≤ 60, x + 3y ≤ 30, x > 0, y > 0। तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x + 4y = 60, x + 3y = 30, x = 0, y = 0। तो यहाँ से जो है 3x = 60 - 4y, x = 60 - 4y/3। तो इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेंगे जो हमने ड्रॉ करनी है, प्लॉट करनी है। यहाँ देखो, अगर मैं y अगर मैं 15 लेता हूँ, 15 4 60, 60 - 60 0, तो y मैंने 15 लिया तो कितना हो गया 0। अगर मैं y 0 ले लेता हूँ, अगर ये y 0 ले लिया तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 20 बचेगा। अब इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, x = 30 - 3y। तो इसकी जो टेबल बनाने हैं x और y, अगर यहाँ पे मैं y को 10 ले लेता हूँ, y को 10 ले लेता हूँ तो 30 - 30 0। अगर मैं यहाँ y को 0 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 0 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी लाइन जो है सेंटर से यानी कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो यहाँ 0 + 0 <= 60 बिल्कुल ट्रू है, 0 से छोटा है, ट्रू। तो क्या होगा, जो शेडेड पार्ट है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 0 + 0 30 बिल्कुल ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। और इनका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब भी x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, तो नेगेटिव में ग्राफ नहीं होगा कभी भी, तो नेगेटिव की तरफ शेडेड पार्ट नहीं ड्रॉ करना हमने। तो अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये जो है हमारा ग्राफ, जो शेडेड पार्ट है वो इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, दोनों का ओरिजिन की तरफ है, इसका भी ओरिजिन की तरफ है। नीचे की तरफ नहीं बनाएंगे बच्चों क्योंकि x > 0, y > 0, इसका भी इस तरफ होगा। तो अब इसका कॉमन पार्ट क्या निकला, कॉमन पार्ट हो गया बच्चों ये। देखो मैंने नीचे की तरफ किसी भी लाइन का ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ इन्होंने क्लियरली बोला x > 0, y > 0 है। तो यहाँ जो है कॉमन पार्ट्स शोज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शो कर रहा है ये। तो यहाँ तक जो हमारा ये है, ये वाला जो हमारा कॉमन पार्ट सॉल्यूशन हो गया इसका।
तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये 3 इक्वेशन दे रखी है इनइक्वालिटीज़ की। तो तीनों को हम बारी बारी से सोल्व करेंगे और इनके पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, 2x प्लस वाई इक्वल में 4, x प्लस वाई इक्वल में 3, 2x माइनस 3y इक्वल में 6। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 4 माइनस 2x, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 3 माइनस x, यहाँ से जो हमारा 2x बराबर 6 प्लस 3y, x बराबर 6 प्लस 3y अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे x y, इसका भी x और y। अब देखो बारी बारी से इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे जो हमारी ये इक्वेशन है, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ y कितना आ जाएगा 4। अगर मैं x को यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ y कितना आ जाएगा 3। अगर मैं x को 3 ले लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो, अगर मैं x को 0, y को अगर मैं माइनस के 2 ले लेता हूँ, y को माइनस के 2 तो माइनस के 6 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर मैं ये -2 ले लेते हो क्या होगा 0। अगर मैं यहाँ y को 0 ले लेता हूँ, y को 0 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसके ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं, भाई जो शेडेड पार्ट होगा किस तरफ होगा। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि फॉल्स हो गया हमारा। तो क्या होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन। इसका भी चेक कर लेते हैं, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, जो कि ट्रू है ये तो, क्योंकि 0 3 से छोटा है। तो टूवर्ड्स डी ओरिजिन। अब इसका चेक कर लेते हैं, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 6, बिल्कुल ठीक है। 0 जो छोटा होता है तो ये क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका हम शेडेड पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, भाई कौन सा किस तरफ है। तो ये जो वाली लाइन थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली, ये हमारा फॉल्स है। और ये हमारी ये रही 2x प्लस 4y, तो इसको क्या होगा हमारा फार फ्रॉम द ओरिजिन होगा, फार फ्रॉम द ओरिजिन होगा बच्चों। और ये वाली जो हमारी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये रही, ये ट्रू था। ट्रू है तो ये इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन की तरफ हो गया बच्चों। और ये भी ट्रू है, ये रही हमारी लाइन, ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा इस तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है बच्चों, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला जो है, ये हमारा कॉमन पार्ट है। ये जो हमारा क्या है, कॉमन पार्ट है बच्चों, यहाँ से लेकर, यानी कि ये नीचे भी है बच्चों, यहाँ अगर अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो है कॉमन पार्ट निकल गया। थोड़ा सा नीचे भी है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन शो करेगा हमारा कॉमन पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी हम सबसे पहले इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 2y। ये कितना हो गया हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। तो x कितना आ गया 2 माइनस 4y अपॉन 3। ये x इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, ये x ये y, इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ये x और ये y हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं y को माइनस के 3.3/2 लेता हूँ, माइनस के 3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3, 3 माइनस 3 0, तो -3/2 लेऊँगा तो ये क्या आएगा 0। और अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ, y को 0 लूँगा तो x कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं y को 3 ले लेता हूँ तो 4 3 जा 12। y को अगर मैं यहाँ जो है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये है y को अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 4 3 जा 12, 12 12 3 0 0, तो अगर मैंने यहाँ 3 लिया तो कितना हो गया 0। अगर मैं y को 0 लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा 4। ये तो x इक्वल टू 0 है ही, y इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। अब भाई जो शेडेड पार्ट होगा किस तरफ होगा, यहाँ 0 2 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल ट्रू है। 0 जो है 3 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या होगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा हमारा पार्ट।
अब इसमें 0 0 पुट करते हैं, 0 + 0 > 12 जो कि फॉल्स है, 0 12 से बड़ा नहीं होता। तो फार फ्रॉम दी ओरिजिन x = 0 यानी x > 0, इसका मतलब ये है x की राइट साइड में होगा यानी पॉजिटिव साइड में होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा ग्राफ। y > 1। अब देखते हैं इसका शेडेड पार्ट ड्रॉ करते हैं बच्चों। चलो, तो इसमें जो है ये ट्रू था, 3x + 4y = 12, ये हमारा फॉल्स है। तो ये हो गया हमारा इस तरफ, और ये हमारा x - 2y ये ट्रू था इस तरफ, और दूसरा जो बचा हमारा वो बच गया बच्चों y = 1। अब इसका चेक करने के लिए वही 0 पुट कर लेते हैं, 0 जो कि फॉल्स है। फॉल्स क्या होगा, फार फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर होगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो अब जो हमारा कॉमन पार्ट है बच्चों, कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला जो है ना, ये जो है ये हर एक में आया है, ये पार्ट, ये क्या है, हर एक में है ये पार्ट हमारा जो है कॉमन पार्ट जो है अनबाउंडेड है, ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड बोलते हैं जब इसके अगर चारों ओर जो है हमारी बाउंड्री ना हो यानी क्लोज ना हो, तो ये क्या है, अनबाउंडेड कॉमन पार्ट। तो यहाँ लिख देंगे अनबाउंडेड कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 वही इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे इसको। पहले 4x + 3y = 60, y = 2x और x = 3, और ये हो गया y = 0। अब इसका चेक कर लेते हैं, इसकी इक्वेशंस 4x = 60 - 3y, x 60 - 3y अपॉन में 4। अब x और y निकाल लेते हैं क्योंकि हमने प्लॉट करना ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे बच्चों y को ले लेता हूँ 20, y को मैं 20 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ y को 0 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ तो कितना कट के कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं x और y। अगर मैं यहाँ पे बच्चों 0 ले लेता हूँ, x को 0 लेता हूँ तो y भी कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, कोई भी ले सकते हो आप, मर्जी है, क्योंकि हम 5 10 15 20 के गैप में जो हमारा ग्राफ के पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो वही उसके हिसाब से मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, 5 2 जा 10, तो y 10 आ गया, x = 3 है, y = 0। अब इसके ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं कि भाई शेडेड पार्ट किस तरफ होगा। तो 4 0 0 3 0 0 = 60, तो ये क्या है, ट्रू है। तो जो शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं, ये 0 > 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका भी क्या होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं, 0 > 3 जो कि फॉल्स हो गया, इसका क्या होगा, फार फ्रॉम दी ओरिजिन, फार फ्रॉम दी ओरिजिन होगा बच्चों। और y = 0, वही y यानी नीचे की तरफ नहीं आएगा, माइनस में ग्राफ नहीं आएगा। तो अब इसका शेडेड पार्ट तैयार कर लेते हैं। देखो 4x + 3y ये इक्वेशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा, इस तरफ होगा हमारा ग्राफ, क्या होगा, इस तरफ, ठीक है बच्चों। और नीचे की तरफ मैं नहीं बना रहा क्योंकि इन्होंने क्लियर कहा y जो है 0 से बड़ा है। अब इसका चेक कर लेते हैं, y > 2x, ये हमारी इक्वेशन, ये भी ट्रू है, ओरिजिन की तरफ होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब इसका ये फार है, ये इस साइड हो गया। अगर आप ध्यान दो बच्चों, कॉमन पार्ट हमारा ये निकल के आया, छोटा सा कॉमन पार्ट जो है, ये है हमारा छोटा सा जो कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वही इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, ये है, ये है, ये और ये। तो 3x + 2y = 150, x + 4y = 80, x = 15, y = 0, x = 0। तो इसके लिए हम अपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए 3x = 150 - के 2y, x = 150 - के 2y अपॉन 3। तो x y पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों y अगर मैं 75 ले लेता हूँ
तो कितना हो जाएगा 150 150 0। अगर मैं यहाँ पे y को 0 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके फाइंड आउट करते हैं हम अपने पॉइंट्स। तो अगर मैं यहाँ पर y को पहले इसको ये बना लेते हैं 80 माइनस 4y x और y। अगर मैं y को यहाँ पे 20 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे बच्चों y को 0 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 80। ये तो फाइंड आउट हो रहे हैं। अब इसकी ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं एक बार। 0 + 0 लेस देन 150 बिल्कुल ट्रू है। 0 छोटी होती है 150 से, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 80 बिल्कुल ट्रू है। इसका भी क्या होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, इसका भी क्या होगा ओरिजिन की तरफ होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू 15, इसका भी ट्रू है। इसका भी क्या होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ये तो कई बार बता चुका हूँ मैं कि y > 0 x > 0 नेगेटिव की तरफ ग्राफ नहीं जाएगा। तो सभी का जो है ओरिजिन की तरफ ही ग्राफ बन रहा है। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसको। 3x + 2y वाली लाइन ये रही ओरिजिन की तरफ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा। नीचे मैं नहीं ला रहा क्योंकि इन्होंने कहा है नेगेटिव नहीं है। अब इस लाइन का भी ट्रू है, ओरिजिन की तरफ हो गया ये भी। और इसका भी ट्रू है, इसका भी ओरिजिन की ही तरफ हो गया बच्चों, इस तरफ। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है जो हमारा कॉमन पार्ट है वो क्या आया है, ये आया हमारा कॉमन पार्ट। ये हमारा क्या आ गया कॉमन पार्ट। तो ये कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। x + 2y = 10 और ये हो गया हमारे पास x = 10 - के 2y, x और y। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। x + y = 1, तो x = 1 - के y। इसके भी फाइंड आउट करने हैं। इसको भी कर लेते हैं। x - y = 0, x = y, ये x और ये y, x = 0, y = 0। अब इनके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे 5 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10 10 - 10 0। अगर मैंने यहाँ पे y जो 0 ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, अगर मैंने y 1 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 0। अगर मैं y को 0 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया 1 तो ये भी 1 होगा, x भी 1 होगा। अगर मैं यहाँ ले लिया 2 तो ये भी कितना होगा 2 होगा। अब फाइंड आउट चेक, अब इसका शेड्यूल ट्रू फॉल्स चेक कर लेते हैं इनके तीनों के। 0 + 0 0, तो 0 लेस देन 10 ट्रू है। तो जो शेडेड पार्ट होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन, शेडेड पार्ट्स टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब इसका चेक कर लेते हैं। 0 + 0 > 1 जो कि फॉल्स है, तो क्या गया फार फ्रॉम दी ओरिजिन से क्या होगा दूर होगा। अब इसका चेक कर लेते हैं। इसका बच्चों सबसे पहले ये पॉइंट्स ड्रॉ करके देखने हैं। पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने के बाद ट्रू फॉल्स तब चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या है, पहले इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करो, पॉइंट फाइंड आउट करो, फिर इसका लाइंस ड्रॉ करो, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स चेक करो। लेकिन जैसे ही हमें इस लाइन का पता चला ना, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है यानी ओरिजिन से पास हो रही है, तो हम इसको 0 0 से चेक नहीं कर सकते। तो मैं 1 रख के देखता हूँ। तो 1 - के 1 लेस देन 0, तो 0। ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया, ट्रू है। ये ट्रू है तो किस तरफ होगा टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो आपको बच्चों ध्यान रखना ये पूरी लाइन लिखनी है, द शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब ये x > 0 y > 0 हो गया। तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट्स। देखो ये जो इक्वेशन है x + 2y ये रही टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ये पार्ट्स हो गया हमारा इस तरफ, ठीक है बच्चों। अब ये जो है ये सेकंड वाली इक्वेशन x + y ये फार फ्रॉम द x एक्सिस, फार फ्रॉम द x एक्सिस हो गया ये हमारा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे x - y ये जो यहाँ से पास हो रही है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये इस तरफ हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया इस तरफ हो गया बच्चों। तो जो यहाँ हमारा कॉमन पार्ट निकल के ये छोटा सा ये कॉमन पार्ट है, तो ध्यान रखना ये नहीं है हमारा कॉमन पार्ट, ये छोटा सा ये वाला है, इससे ऊपर वाला है, ऊपर वाला, क्योंकि ये जो है ये वाली लाइन नहीं आएगी इसमें,
ठीक है बच्चों, ये जो हमारा कॉमन पार्ट हो गया। तो हेयर कॉमन पार्ट शोज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। ये आपको पूरी लाइन लिखनी है बच्चों, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमारा यहाँ जो एक्सरसाइज 6.3 है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ मेथड थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ को और थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट के साथ लाएँ। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।